समस्त भक्तजनों को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। आज प्राण कथा का 7वां दिवस यानी अगस्त 2024 में जो व्रत केदार में कथा हो रही है उसका अंतिम दिवस है आज। और कल को यहाँ पर पारायण होगा, भंडारा होगा। आप सभी भक्तों पर भोले बाबा अपनी कृपा बनाए रखें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। कल की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी शॉर्ट में जरा सा, क्योंकि कथा बहुत लंबी हो जाती है। और आज नाग पंचमी है। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे व्यास जी नाग पंचमी के ही उपलक्ष्य में कथा सुनाएंगे। आनंद लीजिए आप कथा का। कहते हैं कि आज की कथा सुनने से यदि किसी का काल सर्प दोष बनता भी है तो भी वो इस कथा को सुनने मात्र से कम हो जाता है। उन सर्पों को यज्ञ में जाकर के विध्वंस होना पड़ा। ये सारी कथाएं आपको सुनाएंगे और किस प्रकार से नाग पंचमी का व्रत रखा जाता है, नाग देवता की पूजा कैसे की जाती है। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। सारी कश्यप जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि इन सर्पों ने इतना आतंक मचा दिया कि जहां पर भी जिसको देखते हैं उसको डर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बराह भगवान से पूछ रहे हैं, बराह भगवान को ब्रह्मा जी ने जो बात बताई थी वो आज पृथ्वी माता को सुना है। क्योंकि सृष्टि में सब चीज का निर्माण होना जरूरी है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, जैसे हमारे 5 अंगुली हैं, हर किसी एक समय राजा जन्मेजय जी आएंगे, वो सर्प यज्ञ करेंगे, उस समय सब जल करके भस्म हो जाएंगे। निर्माण चल रहा था, सर्पों की उत्पत्ति हो गई। अब भगवान ने ये कह दिया कि एक बार ऐसा समय आएगा, क्योंकि संसार में जो व्यक्ति जैसा करता है उस कर्मों के फलों की भोगने के लिए तो तैयार रहना चाहिए। तो पहले मैं आपको सर्पों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। रंग के जो सर्प होते हैं वो नपुंसक सर्पों में आते हैं, उनमें कोई विष नहीं होता है। वो हरे रंग के भी हो जाते हैं, वो ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। ऐसे सर्पों में विष नहीं होता है, उनके काटने से कोई परेशानी नहीं होती। और उसके बाद जब अंडे से बाहर निकलते हैं तो 7 दिनों में सर्पों के बच्चों का रंग काला होने सर्पो न निबध्यते। आस्तिक मुनिराज का नाम सुन करके जो सर्प वहां से भागते नहीं है, जाते नहीं हैं, कह रहे कि उनके सिर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। सिंसक वृक्ष फलम यथा, एक सिंसक का वृक्ष होता है, जैसे आप उसको टच करोगे तो उसके अपने आप टुकड़े होने लगते हैं। तो सर्प के विष से जो है मुक्ति मिल जाती है। कि नर्मदायै नमः, नर्मदायै नमो निशि, नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं, त्राहि मां विषसर्पतः। नर्मदा नदी को नमस्कार है, प्रातःकाल नमस्कार है, सायंकाल नमस्कार है। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नर्मदा नदी को निशि माने रात्रि में नमस्कार है। नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं, हे नर्मदा माता आपको हम नमस्कार करते हैं। आप में विष से और सर्पों के डंक मंत्र है ओम कुरुकुले
फट स्वाहा। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। जब कहीं आपको कोई सर्प दिखाई दे, जाता है सर्प घर में आकर के वही निवास करने लगता है। कहने की छोटे छोटे मिट्टी की 7 डलियां लें, 7 बार मंत्र पढ़ें और जहां पर सर्प का भय है वहां पर उसको डाल दें। देखने की जरूरत नहीं वो सर्प कब चले गया आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई नुकसान भी नहीं करेगा। तम वासुकिं शेषम पद्मनाभं च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये 9 नाम है। नित्यम प्रातः काले विशेषतः, आप सायंकाल को पढ़ो और सुबह पढ़ोगे तो कहने के तस्य विष भयम नास्ति, उसको कभी सर्प का भय नहीं रहेगा, सर्वत्र विजयी होगा। तो इनका मंत्र का जप किया जाता है। अनंत एकानि नव नामानि सायंकाले पढ़े नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्य विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी। पहले सायंकाल पढ़ो, प्रातः काल पढ़ो, न तो आपको सर्पों का विष का भय रहेगा, सब जगह आपकी विजय होगी। जो मैंने आपको 7 टुकड़ों वाला मंत्र बताया था, इसमें एक मंत्र और भी आता है। एक मंत्र दूसरा आता है, ये भी बहुत प्रभावशाली मंत्र है। ओम क्लह आदि और ल उसमें बिंदु। ओम क्लह सर्वकुलाय स्वाहा अशेष सर्वकुलाय स्वाहा, अशेष सर्वकुलाय स्वाहा, ये विशेष मंत्र है। तो उसमें ये बताया गया कि जो लोग बहुत सर्प का भय करते हैं, क्योंकि वहां पर राजा परीक्षित को सर्प का बहुत भय हो गया, 24 घंटे मन में यही लगा रहता था कि अब सर्प आएगा, अब सर्प आएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया है। आस्तिक मुनि राजा नमः करके भी जब बन गए, कहते कि आपको कभी भी सर्प का भय नहीं रहेगा, आप आराम से जाते रहिए। जिन लोगों को सर्प का भय हमेशा बना रहता है, वो 9 नागों के नाम का सुबह शाम पाठ करना, कभी सर्प दिखाई नहीं देगा। और अगर आप खाली इसको भी जपते हैं, दिखेगा भी तो आपके साइड छोड़ के चले जाएगा। ऐसी यह दिव्य बात हमने आपको बताई और इसमें ये मंत्र बताई आपको कि किन मंत्र के द्वारा आप अपने जो है सर्पों से रक्षा कर सकते हो। सर्प जो है इसमें भगवान ने एक लीला रची और भगवान ने क्या किया कि इन सर्पों को श्राप दे दिया कि तुम जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मरा। अब ये आस्तिक मुनि कौन थे? अब ये थोड़ा भागवत की कथा आ रही है, इस पर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा अपने प्रसंग पर चल रहे हैं। अब देखिए इनको श्राप कैसे मिला सर्पों को श्राप कैसे मिला, ये जरा ध्यान से सुनिए। What?
तो इस प्रकार से तुम जन्मे जयस्य यज्ञान्ते, जिस समय जन्मे जय का यज्ञ होगा तुम सब लोग उसमें जाकर के भस्म हो। कद्रु माने सांप की माता का नाम कद्रु था। आओ स्वर्ग से अमृत लेकर के आओ और अमृत लेकर के मेरे बच्चों को पिला दो, यानी सांपों को पिला दो, ताकि वो हमेशा अजर अमर रहें। माता यही चाहती ना, माता पिता की हमारे बच्चे जीवित रहें, दीर्घ। कहा तो स्वर्ग में जाओ, जाकर के अमृत लेकर के आओ और मेरे बच्चों को अमृत पिला दो। अमृत पीने से ये दीर्घायु हो जाएंगे, इनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, तो मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगा। गरुड़ जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। गरुड़ जी गए स्वर्ग में गए और जाकर के जैसे जैसे युद्ध करके वहां से जिसमें अमृत भरा हुआ था, जिस कलश में, उस कलश को लेकर के आए और ला करके अपनी विमाता को दे दिया, सर्पों की माता को दे दिया कि माँ ये मैं अमृत का कलश ले आया हूँ, आप अपने बच्चों को पिलाओ, इनको दीर्घायु बनाओ। अब अमृत का पान कोई ऐसे तो नहीं कर सकता, उसके पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा। तो कहा पहले जाकर के तुम नदी में स्नान करके आओ, नदी में स्नान करके आओ। विमाता ने भेजा, कद्रु ने अपने पुत्र को भेजा, सांपों से कहा कि तुम पहले जाओ और जाकर के नदी में स्नान करके आओ। अमृत का कलश गायब हो गया, वो ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने देखा कि अमृत का कलश तो यहाँ छुपा के रखा है। सुनना जरा ध्यान से आओ। इसमें क्या हुआ कि वो वहां से आए और कलश का बर्तन लेके जाने लगे, तो तब तक उनकी विमाता उसको छीनने लगी कलश को कि नहीं ये मेरे बेटे आएंगे, उनको पिलाऊंगे करके। इसमें जो है क्या हुआ कि कुछ बूंदे अमृत की जो है जमीन पर गिर गई। छीना झपटी में कुछ बूंदे अमृत की जमीन पर गिर गई और वो इंद्र के जो दूत थे वो तो ले गए कलश को, अमृत को ले गए। अब जो बूंद नीचे गिरी तो उनकी माँ ने कहा कि अरे मूर्खो, अपने बेटों से, मूर्खो तुम ऐसा करो, अमृत का पान करो, चाटो अपने जीभ से इसको। जब वो जीभ से उसको चाटने लगे तो वो कुशा थी, कुशा ने क्या किया कि उनके जीभ के दो हिस्से कर दिए। अगर आप कुशा तोड़ोगे ना कांच से, नीचे एक ही जीभ होती है सांप की, लेकिन आधे में जाकर के उसके दो हिस्से हुए। तो ये तभी हुआ क्योंकि वो जो अमृत नीचे गिरा था, अब अमृत तो नीचे चले गया, उसको चाटने के चक्कर में उनके जीभ के दो हिस्से हो गए। अब उनके जीभ के तो दो हिस्से हो गए, तो उन्हें अमृत पान मिला। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि गरुड़ जी ने जो अपनी माता को बचाने के लिए, इससे मुक्त करने के लिए जो कहा था, वो शर्त पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि अब मेरी माता को आप इससे मुक्ति दिला दो, और माता को मुक्त कर दिया। जो दासत्व था वो दासत्व समाप्त हो गया। अब इनको तो श्राप दिया था माता ने। माता पिता का श्राप हो या आशीर्वाद हो, वो भी हमेशा लगता है।
दूसरा, कोई भी व्यक्ति जब कहीं कथा पुराण आदि चलती है, कोई भी व्यक्ति किसी को कम न समझे, क्योंकि न जाने किसके आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज़्यादा है। कई बार कथाओं में कोई पागल आ जाता है, कोई इस प्रकार के वेश बना के आ जाते हैं, तो कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो उसका कभी कि तुमने मेरी बातों का उल्लंघन किया है, इसके फलस्वरूप तुम लोगों की जो है मृत्यु हो जाएगी। अब एक समय की बात है, सब लोग राजा परीक्षित की कहानी सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत में सबने सुनी है। जब गविजात ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो गई। अब एक ऋषि थे जिनका नाम था उत्तंक ऋषि। उत्तंक ऋषि जी को तक्षक से बड़ी जो है दुश्मनी थी। एक दिन उत्तंक ऋषि जन्मेजय जी के पास आए कि अरे जन्मेजय, कि तुम्हारे पिता की मृत्यु सर्प के काट से हुई है, और तुम इतने मूर्ख बालक हो कि अपने पिता की, जिसने तुम्हारे पिता की मृत्यु कर रखी है, उसका बदला भी नहीं चुकाते हो। जन्मेजय ने कहा कि महाराज बताइए, आसन में बैठिए, आप अकारण क्रोध क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए तो सही। क्योंकि जिस समय राजा जन्मेजय जी के पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय जन्मेजय जी केवल 9 साल के बालक थे। राजा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ की तैयारी कर दी। नदी के किनारे सर्पयज्ञ का आयोजन किया गया। सभी जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सबको निमंत्रण दिया गया कि आप सब लोग आइए और इस यज्ञ में सम्मिलित होइए। तो कुछ तो नहीं आए, कुछ लोग आकर के अब सर्पयज्ञ होने लगा। उत्तंक मुनि जी ने बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में आपको ये कथा सुना रहे हैं। इसके बाद हमें एक दूसरी कथा आपको सुनानी है। थोड़ा गोदान के बारे में बताना है, कैसे गोदान किया जाता है, कितने प्रकार के दान हो सकते हैं, 10 प्रकार के नरकों का वर्णन थोड़ा थोड़ा संक्षेप आपको सुनाना है। तो उत्तंक मंत्रों की शक्ति देखिए कि देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनाश्च देवता ये मंत्राधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। भूदेव भी कहा गया। अब इनके बाद मंत्र की इतनी शक्ति थी कि जिस प्रजाति के सर्प का नाम लेते तुरंत आ जाता, और जैसे ही स्वाहा बोलते स्वाहा हो जाता। ऐसे हजारों प्रकार के हो गए। एक सर्प बच गया जिसका नाम था तक्षक। इंद्र के आसन के नीचे जाके छुप गया और इंद्र से कहने लगा कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो जगन्नाथ। इनको जो है वरदान था कि ये जहां जाकर के भगवान की बहुत तपस्या की उन्होंने जो। अब जो है उत्तंक ऋषि ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र के आसन के साथ, देखिए कितनी बड़ी शक्ति मंत्र में जो है, इंद्र के आसन के सहित जिसमें इंद्र बैठे हुए हैं, तक्षक नाम का सर्प आए और आकर के यज्ञ में विध्वंस हो जाए, स्वाहा हो जाए। ऐसा जब मंत्र पड़ा तो इंद्र का आसन हिलने लगा, और इंद्र का आसन हिलते हिलते अब वो आकर के यज्ञ के समीप आ गए। अब देवताओं में खलबली मच गई कि अरे आज तो इंद्र का आसन भी चलता है और सर्पों का आज समूल विनाश हो जाता है। ये भी बढ़ जाएगा। अच्छा तुम्हारा मंदिर में मिलो। हाँ ये सब चिंता नहीं। ऐसे मिला मंदिर में।
शंकर भगवान की तो ये सुंदर और ये सुंदर नज़ारा भी देखते रहिए और कथा भी सुनते रहिए। वृद्ध केदारेश्वर मंदिर। जिस घर में कोई व्यक्ति सयाना नहीं है, जिसको डर नहीं है, भय नहीं है, वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वहां सब अपने मनमानी के हो जाते हैं, अपनी मनमानी कर रानीखेत विधायक जी श्रीमान प्रवीण नैनवाल जी पहुँच चुके हैं।
और साथ हाँ बड़े बड़े भाई हमारे भूपी भाई तो हार चुके हैं। इसी पिताजी ने क्या किया, यमराज के पास गए हुए यमराज के पास गए हैं, उनसे कहा कि आप मुझे वो चीज चाहिए कि जहाँ पर जाने के बाद हमें भेजे कि जहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता है। वैष्णवे ताकि तुम केवल भगवान की शरण में चले जाओ, और भगवान की शरण में आप जाकर के एक वही जगह ऐसा है जहाँ पर आपको दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसको सब प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वाले उत्तर की ओर से आते हैं। और जब सब कितने प्रकार 84 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, किसी एक का नाम नहीं, जो भी व्यक्ति पाप कर्म, इसलिए पाप कर्मों से हम लोगों को बचना है, पुण्य कर्मों को हमें प्राप्त करना है। और ये सब प्राप्त कैसे होगा? भगवान के स्मरण करने से। तो इस प्रकार से आज नचिकेता सारा ज्ञान प्राप्त करके अपने घर आ गए हैं। अब पिता के मन में भी जो क्षोभ था कि मैंने जो गायों का दान किया था ये गलत किया था, क्योंकि जो चीज किसी काम के लिए और दूसरे को देखा कि उसको देने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा बल्कि पाप लगेगा। तो नहीं दे सकते तो चांदी की गौ बना के दान कर सकते, जय हो जय हो। पाप लगेगा। लेकिन पुत्र ने मेरी आंखें खोल दी हैं, और पुत्र यमराज आपको सत्संग का भी जाता है, भगवान के नाम को लेने का भी जाता है, उसी में व्यक्ति जो है करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह बराह पुराण की कथा इस दिव्य प्रांगण में हमने आपको सुनाई। अब देखो, कल कथा का पारायण है, जैसा मैं बार बार आपको स्मरण कराता हूँ कि दिवस जात नहीं लागत बारा, समय जाने में कोई समय नहीं लगता है। एक क्यों ले रही खाली इनका बोलो बोलो वृद्ध केदार बाबा की आज बराह पुराण कथा के अवसर पर परम पूजनीय व्यास जी, दीदी शर्मा जी और आप पूरी जो हमारे पूरी टीम लगी है, और व्यास जी के साथ ये यहाँ पर है हमारे विशेष हमारी माताएं, बहनें, नौजवान भाई मेरे साथ आए हैं। हमारे मंदिर के वहाँ भाई आप लोग बहुत समय अभी जो है दिनेश विद्यार्थी जो विधायक जी का खास राइट हैंड हम लोग हैं, वो मेरे को कह रहे हैं कि विधायक जी को मैं लेके आया, पिछले बार वो आए, कोई बात नहीं, विधायक प्रतिनिधि तो हमारे पास आए। मैं सभी का, मातृशक्ति का, सबका धन्यवाद करता हूँ। श्री कुंवर सिंह, अच्छा मैं तब तक एक जतन सुना देना एक कोई बात। कल हमने तो यूट्यूब
नंदन भागवत कला का 10 कांग्रेस कमेटी 500 रुपए श्रीमती जयंती देवी चौथा 101 रुपए चौथा 101 रुपए चौथा